तो मैं हरियाणा से हूँ वैसे, हिसार से, और मैंने बीटेक भी करी है। तो बीटेक वाले एक बार चेयर अप करना है। अरे मतलब मैं पूछ रहा था भाई, ठीक है। तो बीटेक वाले यहाँ पे कम है, मतलब चलो अच्छी बात है, मतलब बीटेक वाले होते तो कुर्सियाँ वगैरह टूट जाती हैं यहाँ पे अगर कोई ऐसी बात होती है। तो मैं अपने दोस्त के बारे में बताने वाला हूँ हॉस्टल के अंदर। मैं उसका नाम लेऊँगा, मतलब छुपाना नहीं है नाम। उसका नाम विजय है और वो बहुत ही घटिया आदमी है, नीच आदमी है। तो मतलब वो विजय जो था वो बहुत शरारती किस्म का बच्चा था बचपन से ही, और जैसे जैसे वो बड़ा हुआ मतलब उसकी शरारतें उसके साथ दुगनी तिगनी चार गुनी होती गई। तो उसके एक माइंड में ना मतलब इल्यूजन्स थी चीज़ों की। वो मेरे को ऐसे बोलता था कि जब हम हॉस्टल जा रहे होते थे वो किसी को भी पकड़ लेता था और बोलता था भाई एक बात बता, धूप पड़ रही है बहुत, मतलब जुलाई मई का महीना है, मतलब लगे पड़े हैं, मतलब समझ लो, ठीक है। तो वो बोलता था भाई अगर तू बिना कपड़े के यहाँ पे लेट जाएगा ना, अगर तू बिना कपड़े के यहाँ लेट जाएगा तो 2 लाख रुपए दूंगा मैं। उसके बाद मतलब उसके ऐसे ऐसे ख्याल थे और वो शरारतें भी करता था। तो वो सुनील के साथ रहता था, मतलब सुनील उसका दोस्त था, मैं उसका जिगरी दोस्त था, वो उसका दोस्त था। तो क्या हुआ एक बार वो कच्छे जो थे गायब हो गए थे मेरे, मतलब मैंने हॉस्टल में अपने अंडरवियर छुपाई थी तो वो गायब हो गए थे। तो सबसे पहला शक मेरे को विजय के ऊपर गया कि विजय तूने ही काम किया है। एक्चुअली वो काम मेरे से ही हुआ था, मेरे को याद नहीं था, नींदों में मैंने अपना अलमारी में रख दिए थे हॉस्टल के अंदर। तो मैं विजय के रूम में चला गया और वो सुनील के रूम में था, तो मैं सुनील के रूम में चला गया। तो मैंने विजय को बोला भाई विजय देख, मेरे पास ज़्यादा नहीं है भाई अंडरवियर, तू मेरे को दे दे। बोला मेरे पास है ही नहीं भाई, नहीं है मेरे पास। तो सुनील को मौका चाहिए था उसको मारने का, तो उसको गर्दन पकड़ के ऐसे टेबल पे ले गया। वो दे रहा है कि नहीं दे रहा, दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो उसके बाद मेरे को यार मैं भी थोड़ी शरारत करता हूँ, मैंने बाहर से ताला लगा दिया। वो दोनों जो भी कर रहे थे, बाद में क्या हुआ मुझे नहीं पता, चाबी मैंने नीचे ही खिसका दी कि चाबी भी अब जो बाहर कोई होगा वही मतलब अंदर से ही खुल पाएगी, अगर अंदर से बाहर चाबी आएगी तो ही खुल पाएगी। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, 2-3 घंटे के बाद पता लगा कि वो तो मैंने ही रखे थे। तो मैंने ये बात अभी तक उसको बताई नहीं है, अब वो देखेगा तो उसको पता लगेगा, वो गाली बकेगा उस दिन की, सही बात है। तो उसका एक और किस्सा है सुनील के साथ, मतलब सुनील के साथ बहुत पंगे करता था। उसके रूम में चूहा चला गया, उसके रूम में चूहा चला गया। तो उसने, वो तो जाट आदमी, अब हरियाणा का जाट, विजय गढ़वाल, ठीक है, पूरा नाम ले दिया मैंने उसका। कच्चा चोर ही तो नहीं की थी उसने, हालांकि एक और बंदा था कच्चा चोर, उसका नाम टिकाया हुआ था, उसने सही में चुराए थे कच्चे, एक्चुअली सीनियर था वो नाम नहीं याद आ रहा। असली बंदे का नाम भूल गया। तो क्या हुआ, चूहा उसके रूम में आया, उसने चूहे को मारा, डंडे से मार दिया, खत्म, चूहा इज डेड। उसने जो चूहे की जो लाश है ना, उसकी पूंछ से पकड़ी और सुनील के कमरे के आगे टांग दी। उसको पता था सुनील सुबह सुबह नहाने जाता है, जब वो आएगा ना अंधेरा होगा उस टाइम पे। तो अब सुनील आ रहा है ऐसे, मतलब टॉवल डाला हुआ है उसने, वो आ रहा है ऐसे चल के आ रहा है। जैसे ही उसने अपना दरवाज़ा खोलना चाहा, क्योंकि वहाँ पे तो लाश थी चूहे की, तो भाई वो एकदम से उसको शौक लगा और वो नीचे गिर गया। तो ये तो एक शरारत थी, ठीक है। एक और शरारत, तो अगरबत्ती होती है ना, सुनील ने कहा इस बार मैं शरारत करता हूँ साले के साथ। उसने अगरबत्ती जो है पूरे रूम में उसके लगा दी, 3-4 अगरबत्तियाँ तोड़ के डाल दी अलग अलग जगह पे, और भाई धुआंधार हो गया उसका रूम। तो विजय को बोला अब मैं देखता हूँ इसको, तो मैं बताता हूँ। उसने भाई साहब ऐसी जगह पे, मतलब अगरबत्ती, मतलब ऐसी जगह से धुआं आ रहा है, मतलब उसके रूम में से उसको नहीं पता चल रहा। और इस विजय को शिकारी बोलते थे सारे, क्योंकि हमारा एक रूल था कि जब भी वॉशरूम में कोई होगा, 1 नंबर 2 नंबर जो भी कर रहा होगा, और कोई और बंदा आ गया हो, उसको पता है कि कोई अंदर है, तो पानी डालेंगे हम उसके ऊपर।
तो हमारा ये रूल था, फिक्स था। विजय भाई साहब 4 बजे का अलार्म लगाता था लैटरिन जाने के लिए, ठीक है। तो उसका कोई मुकाबला नहीं है भाई, विजय भाई को सल्यूट है, ठीक है। तो डेट्स माई टाइम गाइज। अभी बार बार टाइम अप बोल रहे हैं